हाँ, यहाँ त्रिरत्न वंदना में, बुद्ध वंदना में कहा है कि अनुत्तरो, क्या कहा है? अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। अनुत्तर में सबसे श्रेष्ठ है। तो अनुत्तर में क्या आता है? अनुत्तर का अर्थ तो होता है श्रेष्ठ। अनुत्तर का अर्थ होता है ज्येष्ठ। अनुत्तर का उत्तर होता है कि जिसका कुछ उत्तर नहीं। अनुत्तर का अर्थ होता है अतुलनीय। अनुत्तर का अर्थ होता है सर्वोत्तम। इसलिए हम लोग कहते हैं पुरी सदम सारथी के पहले अनुत्तरो। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और यहाँ अनुत्तर छह प्रकार से, छह बातों से उसकी महिमा है। तो उनमें से अनुत्तर में जो छह बातें होती, तो पहली है देशनन, पहली है दर्शनानुत्तरीय, दूसरा है सवनानुत्तरीय, तीसरा है लाभानुत्तरीय, चौथा है सिक्कानुत्तरीय, पांचवा है परिचर्यानुत्तरीय और छठवा है अनुसुत अनुसतिनुत्तरीय। अर्थात ये छह बातें से अनुत्तर पूर्ण होता है। तो पहली बात क्या है कि दर्शनानुत्तरीय, अर्थात दर्शन करना। किसका दर्शन करना? बुद्धों का दर्शन करना, बोधिसत्वों का दर्शन करना, धर्म गुरुओं का दर्शन करना। ये श्रेष्ठ है, अनुत्तर है। कहते दर्शन करने से बहुत लाभ होता है। फिर दर्शन के बाद में कहा श्रवणानुत्तरीय, अर्थात श्रवण करना। क्या श्रवण करना? धम्म श्रवण करना। तो हम श्रवण करते हैं क्या, है ना? धम्म श्रवण करते हैं क्या, ये महत्वपूर्ण है। श्रवण करने से जो भी श्रवण करने से धीरे 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 वो चिंतनशील हो जाता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। और चिंतन करना शुरू कर दिया तो फिर वो प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर देता है। तो श्रवण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम क्या कहते हैं? नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। सम्मा संबुद्ध माने क्या होता है? सम्मा संबुद्ध तो हम बोलने के लिए बोल देते हैं, सम्मा संबुद्ध, लेकिन क्या है उसकी महत्ता, क्या है? सम्यक संबुद्ध माने क्या होता है? अगर हम सम्यक संबुद्ध को किस प्रकार से समझते हैं, तो बहुत से कंफ्यूजन भी है। और इसलिए हम रत्न वंदना में अब देखते हैं, कई बार हम बताते भी है कि तिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध। अर्थात 3 नंबर पे आया है सम्मा संबुद्ध। तो पहला है भगवा। और ये भगवा अगर शब्द है तो ये है पाली, और संस्कृत में इसको कहते हैं भगवान, और पाली में कहते हैं भगवा। तो भगवा और भगवान, इसका ये जो शब्द है, ये बड़ा कभी कभी लोगों ने इसका अपभ्रंश कर दिया, इस शब्दों का, इसका महत्व कम कर दिया। बुद्ध ने इसका जो शब्द का परिभाषा दी इसकी, बुद्ध धर्म में वो अलग है और अन्य धर्मों में इसका अलग है। यूं तो जैन धर्म में भी भगवान कहा जाता है। आपने अगर सुना होगा तो जैन धर्म में भगवान कहा जाता है। तो उन्होंने जो भगवान कहा है और बुद्ध धर्म में जो भगवान आया है, ये दोनों में बहुत फर्क है। उसके बाद जिन्होंने एडॉप्ट किया होगा, बाद में अपने इसमें ले लिया होगा उन्होंने, उनका अर्थ का अनर्थ तो कर ही दिया है। उनके लिए हमें कुछ बोलना नहीं है। उनके कारण ही आज अपभ्रंश हो गया कि उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। आज हम अगर कहे तो बौद्ध लोग भी जो है वो भी भगवान के नाम से थोड़ा क्या कहते हैं, परहेज रखना चाहते हैं। और बहुत सारे बातें कहते हैं। अरे हम तो यहाँ तक सुना था कि आनंद जी कौशल्या ने भगवान क्यों लिखा, बाबा साहब ने भगवान नहीं लिखा। बाबा साहब का इंग्लिश अगर किताब देखे तो बुद्ध एंड इज धम्मा लिखा है। तो बाबा साहब ने क्यों नहीं भगवान लिखा, और आनंद जी कौशल्या ने क्यों लिखा? तो कुछ लोग कहते कि वो ब्राह्मण है इसलिए उन्हें भगवान डाल दिया। तो ऐसे ऐसे अपभ्रंश हम फैलाते। लेकिन
हम उसका अर्थ नहीं जानने के कारण हमारे में बहुत सारी गलत फहमियां होती है। और ये भगवान शब्द सचमुच में लोगों के पास में दो अर्थ से जाता है। एक कहते हैं कि भगवान मानना चाहिए, या कहते हैं भगवान को नहीं मानना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे रायपुर में। ऐसा एक वर्ग है तो कहते नहीं, भगवान नहीं बोलना चाहिए। और वो अपना अपना वो उसका स्पष्टीकरण भी देता है, हमें नहीं चाहिए भगवान, हमें नहीं चाहिए भगवान। अब क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, कैसा समझाएंगे? इसलिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, एक अध्ययन करना बहुत जरूरी, सुनना बहुत जरूरी है, और सुनकर अपना चिंतन करना बहुत जरूरी है। कलामों को क्या कहा था? कलाम के साथ में जो बातें हुई थी, कलाम के लिए क्या था? कलाम सूत्र अगर आप देखेंगे, कभी आपने लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो आपको एक अगर जिन्होंने नहीं कलाम सूत्र सुना होगा तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि कलाम को 10 बातें बताई बुद्ध ने। और वो 10 बातों में कहा है कि ये 10 बातों में हमें, अगर हमारे मन में पड़ता है, हमें कसौटी पर अगर तोलते उसको बुद्धि के, और वो अगर हमें अच्छा लगती तो अपनाना, नहीं तो नहीं अपनाना। सीधा स्वतंत्रता की घोषणा की इसमें बुद्ध ने। और इसको स्वतंत्रता घोषणा का क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जाहिरनामा कहते हैं। स्वतंत्रता की घोषणा की है इसने कालाम सूत्र में। फिर यहाँ क्या हुआ था कालाम में? अगर हम देखेंगे उसकी शुरुआत तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? कालामों को ये भगवान शब्द से शुरुआत हुई थी। भगवान को माने कि नहीं माने, बहुत सारे आते थे, बहुत होशियार लोग थे वहां के कालाम। ऐसा नहीं, बहुत सारे दार्शनिक भी आ जाते थे वहाँ। बहुत सारे संत आते थे, साधु आते थे, सन्यासी आते थे, और अपनी अपनी बात बता देते थे, और दूसरे की बातों की निंदा करते थे। और इसीलिए उनको शंका हो गई थी। तो ये एक शब्द था भगवान, मानना कि नहीं मानना। और फिर बुद्ध को क्या 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 उनको बताना पड़ा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, अफवाहों पर बातें, अफवाह के ऊपर विश्वास मत रखना। पहली बात कही कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत रखना। और यहाँ क्या कहते, यहाँ क्या कहते हैं अभी? श्रवणानुत्तरीय, अर्थात श्रवण करना अनुत्तरीय है। बड़ा आपको ऐसा लगता होगा कि इधर बुद्ध क्या कहते थे, ये किन लोगों को बता रहे हैं, और वो किन लोगों को बता रहे हैं। बात एक ही है, लेकिन बुद्ध को देखिए क्या उपाय कौशल से बताना पड़ता है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना है। भगवान का अर्थ क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक बुद्ध धर्म में जो पाली में है, और जैन धर्म में जो भगवान मानते हैं, तो जैन धर्म तो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन आत्मा को मानते हैं। और जहाँ आत्मा को मानते हैं तो भगवान उनका किस प्रकार का होगा तो हमें वहां पता नहीं चलता। लेकिन बुद्ध धर्म में भगवान का अर्थ होता है भग। भग माने भग्न करना, नष्ट करना, नाश करना, छिन्न भिन्न करना। तो क्या किया उन्होंने, किसको भग्न किया, किसको नष्ट किया? तो वान, वान माने तृष्णा, वान माने वासना, चाहत, आसक्ति, लालच, आकर्षण, राग, अनेक प्रकार के शब्द है तृष्णा के। तो इनका जिन्होंने नष्ट कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, अर्थात तृष्णा को छिन्न भिन्न कर दिया, उसको कहते, नष्ट कर दिया उसको कहते भगवान। यानी भग का अर्थ यहाँ होगा कि जिन्होंने तृष्णा और नियंत्रण कर दिया, तृष्णा के ऊपर कार्य करके उनके नियंत्रित कर दिया तृष्णा को, तो वो काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है। ये तीन तृष्णा के ऊपर विजय प्राप्त करने के कारण बुद्ध को भगवान कहा गया है। और ये बड़ा छोटा सा शब्द नहीं है। हम पहले ही कहते हैं नमो तस्स भगवतो, अर्थात किसको नमन करते हैं हम? उस भगवतो को जिसने अपनी सारी तृष्णाओं को विदा कर दिया है।
नियंत्रित कर दिया है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ नमो तस्य भगवतो अरहतो, यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो हमें भगवान का अर्थ यहाँ समझ में आ जाता है। तो इसलिए हम सम्यक संबुद्ध को देखते हैं। तो सम्यक संबुद्ध के बारे में भी बहुत सारी बातें हमें मालूम होना चाहिए। सम्यक संबुद्ध किसको कहते हैं? क्योंकि बुद्ध तो सभी है, 3 प्रकार के बुद्ध होते हैं। तो 3 प्रकार के बुद्ध में सम्यक संबुद्ध है। तो अब बुद्ध, 3 प्रकार के बुद्ध कौन से? तो सम्यक संबुद्ध उसको कहते हैं कि जो स्वयं स्वयं उसका खोज करते हैं, स्वयं खोज करके वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कार्य करते, वो सम्यक संबुद्ध बने। स्वयं खोज किया उन्होंने। और पहला जो बुद्ध है जिसको हम श्रावक बुद्ध कहते हैं, ये श्रावक बुद्ध में भी 2 प्रकार के बुद्ध आते हैं। श्रावक बुद्ध जिसको हम कहते हैं, जो श्रावक अर्थात सुनकर, सुनकर किसके द्वारा? जिनके भी द्वारा सुनकर वो बुद्धत्व को प्राप्त किया। जैसे सम्यक संबुद्ध बनने के बाद, स्वयं खोज करने के बाद, सबसे पहले सम्यक संबुद्ध कहाँ गए? सारनाथ गए, और वहां पंचवर्गीय भिक्षु को श्रावक बने, वो सुने, और उसके सुनने के बाद वो बुद्ध बने। उनको कहते हैं बुद्ध। कौन से? श्रावक बुद्ध। तो ये श्रावक बुद्ध होते हैं। तो श्रावक बुद्ध भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तुरंत सुनकर, जैसे देखेंगे ना, बुद्ध को जब बताया उन्होंने तो उनको ज्यादा समय नहीं लगा, उनको सार बताया। बाद में बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षा दी, फिर तो बहुत सारे पंचधम्म इंद्रिय बताए होंगे, 7 बोधांग बताए होंगे, 10 पारामिता बताए होंगे, 13 धुतांग बताए होंगे, 18 धातु बताए होंगे। हाँ, और क्या कहते हैं, 121 चित्त के प्रकार बताए होंगे। हाँ, कामावचर बताया होगा, रूपावचर बताया होगा, और रूपावचर बताया होगा, लोकोत्तर बताया होगा। ये सारी शिक्षा धीरे 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 बताए। लेकिन इन पंचवर्गीय भिक्षु को इतना सारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। क्यों? कि ये पहले से वह बहुत दूर तक पहुंचे थे। उन्होंने बहुत सारी विद्या प्राप्त की थी। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया था, हाँ, जिसको कहते रूप ध्यान, अरूप ध्यान, तो ये भी तो उसमें निपुण थे। हाँ, ये तो कुछ कारणवश उन्होंने छोड़ दिया था, और उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए ये एक ऐसे वर्ग में आते हैं कि जल्दी समझने वाले। और कुछ है, उनको थोड़ा ज्यादा भी समय लगता है। बहुत समय लगा किसी किसी को, जैसे कि हमको बहुत समय लग रहा है। हम लोग कितने सालों से सीख रहे, लेकिन हमें बुद्धंग शरणं गच्छामि क्या है अभी तक समझ में नहीं आया होगा। पंचशील का भी पालन हम लोग ठीक से नहीं करते, हमें समय लग रहा है। तो भिक्षु को भी लगता था उस समय, एकदम तो नहीं होते थे। तो भिक्षु परिपूर्ण नहीं थे सभी। हाँ, वो भिक्षु बने थे जरूर, लेकिन आपस में अगर हम उनकी गाथाएं पढ़ते, उनका कथाएं पढ़ते, तो कितना उनमें भी व्याप था, कितना झगड़ा था, कितना अंदरवाद था। ऐसा कहते बुद्ध को कौशंबी में 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। भिक्षुओं के ग्रुप में दो दो भिक्षु के ग्रुप पड़े, और बुद्ध को वहां समझाने के लिए जाना पड़ा। और उसके बाद भी नहीं समझे तो बुद्ध को वहां से गायब होना पड़ा, वहां से चले गए। ऐसे जंगल में गए कि कोई उसका खोज नहीं कर सके थे, दिखाई नहीं दे रहे थे कहाँ गए थे। तो क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि ये 2 ग्रुप आपस में क्यों बने? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया बुद्ध क्या है। और यहां तक कि बुद्ध भी गए समझाने के लिए तो भी नहीं समझ सक रहे थे, तो वो भिक्षु थे क्या? और फिर बाद में उनका समझौता हो गया, लेकिन कैसा हुआ उसका भी एक कारण है। ऐसा ही नहीं है क्योंकि बुद्ध की बात सुनी नहीं है। बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने के पीछे भी कारण क्या था? कारण ये था कि वो कौशंबी के लोगों ने उनको भिक्षा देना ही बंद कर दिया था, भिक्षा ही नहीं देते थे।
बोले तुम लोग आपस में लड़ते काय को भिक्षा देंगे, भूखे मर रहे थे और इस कारण उनको शरण जाना पड़ा था। तो कहने का मतलब बुद्ध समझ में आया था कि उनको नहीं आया, भूख समझ में आई थी, भूख। हाँ, तो ऐसा है, बुद्ध समझना ऐसे मामूली बात नहीं, बहुत बहुत उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो कुछ लोग समझ भी जाते हैं और बहुत लोगों को तो समझ नहीं आते, पंचशील में लटक के रहते, क्या होता है पंचशील। और इसीलिए हमें पंचशील, दशशील और उसके बाद में अष्टांगिक मार्ग और उसके बाद में पारमिता, ये हमें समझना ऐसा इतना आसान नहीं है। और इसीलिए इसको हम श्रावक, लेकिन हाँ, लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे भिक्षु थे कि जिन्होंने बुद्ध की बात सुनकर वो अरहत्व प्राप्त किया। बुद्ध का उपदेश सुनकर बुद्ध ने जो बताया उसको कहते श्रावक बुद्ध। ऐसे बहुत सारे हो गए, सारिपुत्र हो गए, महामोदग्लायन हो गए, पटाचारा हो गई है, ईसा गौतमी हो गई है, उत्पल वर्णा हो गई है, धम्मदीना हो गई है, यशोधरा माता यशोधरा हो गई है, प्रजापति गौतमी हो गई है, बहुत सारे लोग हो गए। हाँ, महाकश्यप के अगर हम देखेंगे तो रट्ठपाल हो गया है, चूलपंथक हो गया, महापंथक हो गया, महाकात्यायन हो गया, ऐसे बहुत से भिक्षु भी औरत हो गए। तो ये औरत हो गए, तो ये किसके द्वारा हो गए? बुद्ध की शिक्षा को पाकर हो गए, उनको कहते श्रावक बुद्ध। और ये श्रावक बुद्ध अर्थात इसको हम औरत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। और निर्वाण प्राप्त किसने किया? बुद्ध ने भी किया, सम्यक संबुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त किया। जो निर्वाण प्राप्त उन्होंने किया वही निर्वाण प्राप्त इन्होंने भी किया, कोई दूसरा निर्वाण नहीं है, निर्वाण एक ही है। लेकिन और धर्म में निर्वाण अलग हो सकता है, लेकिन बुद्ध धर्म में निर्वाण एक ही है। और वो प्राप्त किया औरतों ने, लेकिन औरत उसको बुद्ध कहा गया है। तो इसको पहले बुद्ध कहते श्रावक बुद्ध। और दूसरे बुद्ध होते हैं प्रत्येक बुद्ध। और ये प्रत्येक बुद्ध ये स्वयं खोज करते हैं, ये भी किसी बुद्ध के पास में शिक्षा ग्रहण नहीं करते, स्वयं खोज करते और स्वयं खोज करके वो स्वयं को बुद्धत्व प्राप्त करते। तो उनको पारमिता पूर्ण करनी पड़ती है और उनको पारमिता पूर्ण करने के लिए उनके लिए अनेक पारमिता है, ऐसी बात नहीं। तो पारमिता का भी अर्थ हमें मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पारमिता में ऊपर ऊपर तो मालूम है कि बोधिसत्व को पारमिता पूर्ण करना पड़ता है, ये मालूम है। तो इनको भी लगभग पारमिता का पूर्ण आचरण करना पड़ता है। और वो एक ने दो ने, उनको भी ऐसा पारमिता पूर्ण करना पड़ता है, 20 पारमिता करना पड़ता है उनको। अब वो कैसे करना पड़ता है वो प्रत्येक बुद्ध करते हैं, तो वो अपना विषय नहीं। तो वो प्रत्येक बुद्ध अर्थात अपने स्वयं बनते हैं, लेकिन लेकिन ये सामने नहीं आते, ये बुद्ध सामने नहीं आते। और ये बुद्ध सम्यक संबुद्ध के बाद भी अगर होते हैं तो, लेकिन वो सामने नहीं आते, जब कभी कभी उनको कभी कभार दिखाई देते हैं, कभी उनको भोजन की आवश्यकता होती है तो दिखाई देंगे। लेकिन जैसा एक उदाहरण आता है इसमें, आपने अगर देखा होगा, दारुच करके, एक दारुचर्या करके एक नाम का एक, वो बुद्ध के पास शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, उसने स्वयं ही किया था, लेकिन आखिरी में किसी ने कहा उसको कि अरे तुम औरत नहीं हो, तुम दावा कर रहे हो ना, नहीं हो तुम औरत। तब वो आखिरी में बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध को पूछते हैं, और वो तब वो बुद्ध तो प्रत्येक बुद्ध बन जाते हैं, वो किसी को उसको प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। तो ऐसे बुद्ध बहुत होते हैं, प्रत्येक बुद्ध अर्थात, लेकिन वो अपने स्वयं खोज करते हैं। और सम्यक संबुद्ध ये सब परिपूर्ण होते हैं। सम्यक संबुद्ध किसको कहते हैं? कि जो अपनी सारी पारमिताओं को पूर्ण करते हैं। बहुत सारी पारमिता करना पड़ता पूर्ण। अब कितना बताएंगे कि बुद्ध ने कितनी पारमिता में कितना जन्म लिया होगा, पता नहीं, लेकिन जब तक पारमिता पूर्ण नहीं होता है तब तक वो सम्यक संबुद्ध नहीं बनते। लगभग उनको जो ठोस, जिसको हम कहते हैं
लगभग 30 पारमिता पूर्ण करनी पड़ती है। उसके बाद तो पारमिता बहुत सारे, पारमिता माने अगर हम करेंगे, पारमिता का अर्थ क्या होता है? पारमिता का अर्थ ही हमें पहले समझना पड़ेगा। और पारमिता का अर्थ होता है नदी इस किनारे से उस किनारे जाना। बहुत बड़ी नदी है और नदी में बहुत सारे जंतु है, बड़े बड़े जंतु है, जीव जंतु है, क्या आदमी को भी खा सकते हैं, इतनी बड़ी नदी है। और उसको पार करना मामूली बात नहीं। तो सबसे पहले तो तैरना सीखना पड़ेगा, और तैरने के बाद में फिर बाढ़ भी आ सकती है, और उसके बाद बाढ़ का भी सामना करना पड़ता है। फिर उसमें जीव जंतु है बड़े बड़े, उसका भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद वो जा सकता है वहां तक। तो अड़थड़े बहुत आ सकते हैं, उनको बाधाएं बहुत आ सकती है। इसीलिए कहते हैं पार होना, अर्थात पारमिता। तो पार होने के लिए अगर आप हिंसा, पानातिपाता, वेरमणि, इसको भी तो पार करना पड़ता है ना। इसका पानातिपाता वेरमणि ये पार करना पड़ता है। अब पार करना पड़ता है, पानातिपाता वेरमणि क्या होता है? हिंसा करना नहीं। तो हिंसा का समर्थन नहीं करना है, हिंसा का गुणगान नहीं करना है, हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करना है। तो ये सब पार करना है। अब बताइए, एक ही सील के 5 सील हो जाते हैं। हिंसा करना, हिंसा के लिए प्रेरित करना, हिंसा का समर्थन करना, हिंसा का साक्ष्य देना, और हिंसा के गुणगान करना। एक सील के 5 सील, और 10 सील के कितना हो गया फिर? 50, 50 पारमिता हो जाती है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम एक में पार, अड़थड़े है, ये बहुत सारे अड़थड़े है। कठोर वचन है, कठोर बोलना, कठोर बोलने के लिए प्रेरित करना, समर्थन करना, गुणगान गाना, साक्ष्य देना, चोरी करना, चोरी का समर्थन करना, प्रेरित करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशापान करना, है ना, बहुत सारे है ये। एक ही सील के 5-5 सील अगर हो गए तो 25 सील होता है। संत कबीर बोलते हैं 5 पतुरिया नाचे। किसको? लेकिन किसको मालूम है क्या बोला कबीर ने? तो 5 पतुरिया नाचे, ये सामने नाचते है। आपको अगर अच्छा मार्ग दिखाना है तो ना, जैसे नाचने वाली, है ना, कहते हैं ना, नाच दिखाकर आदमी का मनोरंजन कर लेता है और रास्ता भटक जाता है। ये भी इस चील का भी ऐसा है, भटका देते हमें। पानाति पाता से जो असील कहते हैं ना हम लोग, जो पानाति पाता से लेकर ये 5 पतुरिया समान है, इसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। और तब फिर हम मैत्रीपूर्ण कर्म करके इस प्रकार का जब कहते हैं, तब हम पारमिता पूर्ण करते हैं। और ये सम्यक संबुद्ध सभी बुद्ध से ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, सभी बुद्ध से, प्रत्येक बुद्ध से भी। और ये अरहत है जो श्रावक बुद्ध, इनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विद्या जो होती है, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अरहत, अरहत जो होते हैं, अरहत को भी कुछ बातें मालूम नहीं होती, लेकिन बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध को सब कुछ मालूम रहता है। वो विद्या में पारंगत होते हैं। बहुत विद्या उनकी, बहुत विद्या उनकी आ, होते हैं उनके पास में। और उसमें सारे निपुण होते हैं। उनको कहते हैं कि जाति जरा मरण का ज्ञान रहता है। जाति माने जन्म, और मरण, जन्म, मरण, ये जितने भी संसार में लोग हैं, संसार में जितने प्राणी हैं, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य प्राणी हो या जानवर हो, जो भी, सारे के सारे का जन्म का कारण भी जानते हैं बुद्ध, और उनके मरण का भी कारण जानते हैं। उनको पूरा ज्ञान होता है, वो औरत को नहीं होता। बुद्ध को, उनको कहते हैं कि जो ज्ञान होता है जाति मरण का। और ये दूसरा एक और भी आता है कि उनको पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म, अपने पुनर्जन्म, आपके पुनर्जन्म, हमारे पुनर्जन्म, सबके पुनर्जन्म का ज्ञान होता है उसको। पुब्बा नियो सती कहते हैं उनको, यानी पूर्व जन्म का उनको बहुत सारा ज्ञान होता है। लेकिन औरत को उतना नहीं होता। जब वो उसमें प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है, लेकिन अपना ज्ञान, अपना ज्ञान हो सकता है उनको।
दूसरों का भी हो सकता है थोड़ा बहुत अगर उन्होंने किया तो, लेकिन जो परिपूर्णता है सारे विश्व के प्राणियों की, मैंने मामूली बात नहीं, कितने प्रकार के प्राणी है तो हम तो जानते ही नहीं, है ना। लेकिन बुद्ध को उसका भी ज्ञान होता है। बुद्ध को इसलिए जो विद्या होती है वो, उसमें जो 8 विद्या में वो पारंगत होते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि पहला जो बताए थे हमने पिछले बार भी बताया कि उनको विपश्यना का ज्ञान होता है, उनको मनोमय का ज्ञान होता है, उनको परचित्त ज्ञान होता है, उनको विविध प्रकार का ज्ञान होता है, उनको दिव्य चक्षु का ज्ञान होता है, उन्हें दिव्य स्रोत का ज्ञान होता है, उन्हें जाति मरण का ज्ञान होता है, और उन्हें आश्रव क्षय ज्ञान होता है। इस प्रकार के 8 प्रकार की विद्या जिसको हम कहते हैं, उनका बुद्ध को ज्ञान होता है, उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। और इसीलिए तो हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध जा रहे अंगुलीमाल की तरफ, और लोग मना कर रहे कि भगवान उधर मत जाए, लेकिन बुद्ध को ज्ञान था ना। ये थोड़ी बताएंगे आपको कि मुझे ज्ञान है करके, लेकिन बुद्ध जा रहे, मुस्कुरा रहे बुद्ध, कोई बात नहीं, देखते अब अंगुलीमाल मुझे जीत जीत लेता कि मैं उसको जीत लेता हूँ, और जा रहे बुद्ध। तो ये ऐसा नहीं है, सुनिश्चित बात रहती है, बुद्ध को मालूम होगा, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं होगा। बुद्ध जिनके भी पास जाते हैं, कभी कभी वो आळवक नाम का एक यक्ष था, उनके पास भी बुद्ध गए। और एक वो अगर देखा जाए तो उनका नाम था बक, बक नाम का ब्राह्मण, उनके पास भी बुद्ध गए। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास बुद्ध गए। क्यों गए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आज इसका परिवर्तन करना है। तो बुद्ध बहुत सम्यक संबुद्ध जो होते हैं वो महान होते हैं, इसलिए सम्यक संबुद्ध कहा गया है। वो सभी विद्या में निपुण होते हैं, वो स्वयं खोज करते हैं, उनको कोई दूसरे ने खोज कर दिया उसको नहीं, इन्होंने खोज किया, उनके खोज पर जो होते हैं उनको श्रावक कहते हैं, उनको श्रावक बुद्ध कहते हैं। और प्रत्येक बुद्ध ये स्वयं खोज करते हैं, जैसे कि आपको प्रत्येक बुद्ध में कौन कहा जाता है, तो प्रत्येक बुद्ध में देखिए, अगर आपको ऐसा लगता होगा, हाँ एक अच्छा याद आ गया, अब आप बोलेंगे कि देवदत्त, देवदत्त है, तो बुद्ध को अगर बोलेंगे आप, बुद्ध तो बड़े ज्ञानी है, बहुत ही महान है, तो बुद्ध ने देवदत्त को क्यों लिया अपने संग में? सवाल ही आएगा ना, है ना। क्योंकि ऐसा आ सकता है, क्योंकि अगर आप कहते कि बुद्ध सर्वज्ञानी थे, जानते थे, फिर देवदत्त को तो ऐसा था, देवदत्त तो संग में फूट डालने वाला, ये क्या बुद्ध को दिखा नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन बुद्ध सबके ऊपर अनुकंपा करते हैं, ये ध्यान में रखना है। बुद्ध किसी के कर्म को नहीं बदल सकते, कर्म को उसी को बदलना पड़ता है। बुद्ध तो खाली बताते हैं। तो कर्म जिस प्रकार आप करेंगे, वो कर्म का आपको ही करना पड़ेगा भुगतान। महामोदग्लान को कर्म का भुगतान करना पड़ा मरते समय, वैसे ही देवदत्त को बुद्ध ने कहा है। एक पुरातत्व निबंधावली एक किताब आता है राहुल संकृतन का, उसमें बुद्ध ने देवदत्त के बारे में कहा कि ये देवदत्त अनेक कल्पों के बाद में, 100,000 कल्पों के बाद में, 100,000 कल्प के बाद में, प्रत्येक बुद्ध नाम से, ये प्रत्येक बुद्ध नाम से आएगा और अपना विकास करेगा, बुद्ध तो प्राप्त करेगा प्रत्येक बुद्ध, देवदत्त, क्योंकि उसके भी कर्म थे बहुत सारे। बुद्ध के साथ वो रहा, बहुत सारे जन्म तक रहा, तो उन्होंने अपने अपने कर्म से वो करता गया। तो बुद्ध उनके कर्म को खत्म उसको ही करना है। बुद्ध उनके कर्म नहीं, हाँ रास्ता बता सकते थे, हर किसी को हम रास्ता बता सकते हैं, लेकिन कर्म तो आपके कर्म है। तो बुद्ध तो प्राप्त कौन करेगा? अगर मैं कहूंगा सुखो बुद्धानु उपादो, अभी क्या कहा इन्होंने, हमारे जो धम्म मित्र यूवीएस जी ने कहा है कि सुखो बुद्धानु उपादो, क्या होता है इसका अर्थ? क्या कहा यहाँ बुद्ध? बुद्ध यहाँ कहते हैं सुखो बुद्धान उपादो, एक बुद्ध नहीं, अनेक बुद्ध उत्पन्न होना चाहिए, और बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायक है, सुखकारक है, सुखकर है। तो कौन है? तो बुद्ध कहते हैं सब में बुद्धांकुर है,
और इस बुद्धांकुर को आप जैसा जैसा विकसित करोगे तो आपके अंदर का बुद्ध तो प्राप्त होगा, तो आप बुद्ध हो जाओगे। तो एक बुद्ध की बात नहीं करते, तो बुद्ध कहते सुखो बुद्धानुपादो, आप सभी बुद्ध बनो। बुद्धानो माने एक बुद्ध नहीं, सुखो बुद्धानो, अनेक बुद्ध का निर्माण होना, अनेक अरहतों का निर्माण होना, ये सुख कारक है। इस प्रकार उसके पीछे का प्रसंग लेकर बुद्ध ने कहा था, उसके पीछे का प्रसंग था, उस प्रसंग को लेकर बुद्ध ने कहा कि सुखो बुद्धानुपदो और सुखा सद्धम्म देशना। कौन सी देशना? सुनना, धम्म सुनना, ये अनुत्तर है। धम्म तीन प्रकार की बात बताए आपको अगर मालूम हुई। परियति कहते हैं, पटिपति कहते हैं और पटिवेदन कहते हैं। तो यहाँ तीन प्रकार की हमें धम्म की देशना, अर्थात परियति माने सुनना। फिर धम्म कहाँ से? आप किताबों से सुन सकते, पढ़ सकते हो, लोगों से सुन सकते हो। और पटिपति माने आचरण करना। अगर आपने सुना है तो उसके ऊपर चिंतन करो और चिंतन करके आचरण करना पड़ेगा। पटिपति माने मार्ग पर चलना पड़ेगा। पटिपति अपन ये कहते हैं ना क्या, उसमें इमाय पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमी, अद्दा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरण परिमुनिच सामी। और यहाँ क्या कहते हैं, और भी लोग तो बोलते रहते हैं, खाली पूजा करते रहते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आता तो वहीं चुप रहते हैं। क्या कहते? हेमीना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागमो संतं समागमो होतु याव निब्बाण पत्तिया। यहाँ क्या कहते बुद्ध? हेमीना पुण्य कम्मेन, अगर आपको पुण्य कमाना है, पुण्य कर्म करना है, पुण्य कम्मेन माने पुण्य कर्म, अगर आपको पुण्य कमाना है तो क्या कहते? हेमीना पुण्य कम्मेन मामे बाल समागम। मामे माने नहीं, और मामे माने नहीं, और बाल माने मूर्ख, और समागम यानी मूर्खों की समागम यानी मूर्खों के संगत में मत रहना। अगर आपको पुण्य कर्म करना है तो मूर्खों की संगत में मत रहना। क्योंकि अगर दारू पीने वाला, शराब पीने वाला तुम्हें शराब भट्टी की तरफ ले जाएगा, तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू की दुकान में ले जाएगा, मांस मच्छी खाने वाला मांस मच्छी की दुकान में ले जाएगा, चुगली चाड़ी करने वाला चुगली चाड़ी के निंदा में, भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचार में ले जाएगा। तो क्या कहते बुद्ध यहाँ? मामे बाल समागमो, अगर आपको पुण्य कमाना है, पुण्य कर्म करना है, तो ऐसे बाल यानी ऐसे मूर्खों की, ऐसे अज्ञानों की संगत में मत रहना। तो क्या कहते फिर? सतंग समागमो होतु याव निब्बाण पत्तिया, अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, निब्बाण पत्तिया माने अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है, तो संतों की संतंग समागमो होतु याव निब्बाण पत्तिया, अगर आपको निर्वाण की तरफ जाना है, प्राप्त करना है, तो आपको संतों का समागम करो, संतों के साथ में रहो, संतों के संगत में रहो। और संत माने कौन? जिसने अपने इंद्रियों को शांत किया, अरहत हो गया। जिसने अपने इंद्रियों को शांत किया, अरहत हो गया। ऐसे अरहत, ऐसे शांत पुरुष के संगत में रहने से आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। और मूर्खों की संगत रहने से आप क्या कहते हैं? मूर्खों की संगत में रहोगे तो आपका पुण्य कर्म और खत्म हो जाएगा। दो बातें बताते वो हम बोलते हैं ना वंदना में, पुण्यानुमोदन में बोलते हैं, हिमाय धम्मानुधम्म पटिपत्य, इसमें आता है वो, संकल्प में आता है वो। लेकिन हमें ये ध्यान में देना पड़ेगा कि हमें धम्म सुनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से धम्म सुनते रहना पड़ेगा, और धम्म सुनकर चिंतन करना पड़ेगा, और चिंतन करके हम उसको अपनाना पड़ेगा। पटिपति कहते हैं उसको। और पटिवेदन माने वो रिजल्ट मिलता है फिर आपको। आप विश्लेषण करिए, उसको निरीक्षण करिए, उसको धम्म विचय करिए, तो उसको कहते पटिवेदन। ये परियाति, पटिपति और पटिवेदन बड़े महत्वपूर्ण है। इसको अगर हमारे बोलचाल भाषा में कहे तो श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा, ये है। ये शब्द बुद्ध ने अलग अलग बताए जरूर, लेकिन आखिरी अगर उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो बुद्ध की शिक्षा किधर ले जाती है। और इसलिए हमें कालाम को अगर बताया कि सुनी सुनाई पर बातें मत रखना, वो दूसरी बात थी वहां,
लेकिन यहाँ सद्धम्म, क्या कहते हैं, सद्धम्म अर्थात जो सद्धम्म है उसका श्रवण करना जरूरी है। हमें बार बार संतों के संगत में रहकर, शिविरों में रहकर, धम्म वर्ग में रहकर सुनने से हमारी प्रज्ञा का विकास होता है, और हम चिंतन में प्रज्ञा में जाते हैं, और फिर उसके बाद भावना में प्रज्ञा में जाते हैं, अर्थात पटिपति में जाते हैं, पटिवेदन में जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सामने मैं रखने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहाँ ही रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम।